जाता था, अब वो कहावत बदल दी जाएगी और कहा जाएगा कि चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा घर के। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पूरी तरीके से जश्न भारत माता की, भारत माता की। एक मिनट, ये देखिए, खाइए मुंह मीठा करिए। ये कहते थे हमारे बच्चे कि चंदा मामा दूर के, खीर पकाए दूर के, आज वो सिद्ध हो गया, अब पास आ गया। अब कहेंगे चंदा मामा दूर के, नहीं कहेंगे, अब कहेंगे चंदा मामा टूर के। भारत अब जाता रहेगा। क्या कहेंगे भाई साहब? वंदे वंदे। चलिए, नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, आपको बता दें 14 जुलाई को चांद पर भेजा गया चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंडिंग कर गया है। 2019 की जो मेहनत थी उसके बाद से जिस तरीके से लगातार वैज्ञानिक मेहनत कर रहे हैं, आज वो दिन आया है जो लगभग अगर देखा जाए तो जीत हुई है और भारत वो चौथा देश बन गया है जो चांद पर पहुंच गया है। आपको बता दें प्रतापगढ़ में हमसे चिल्बे में खड़े हैं, लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। माता के वंदे, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। तो लोगों में जोरदार खुशी है जिस तरीके से भारत अब चांद पर पहुंच चुका है। भारत चांद पर पहुंच चुका है और भारत का तिरंगा जो है वो अब चांद पर पहुंच चुका है। तिरंगा चांद पर पहुंचने की खुशी में यहाँ के कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे वैज्ञानिकों ने जो बड़ा कारनामा किया है और फिर देश जो है अगर चौथा देश बन चुका है भारत, तो कितनी बड़ी उपलब्धि भारत के लिए है, ये हम जनता जनार्दन से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, तिरंगा लेकर सड़कों पर लोग आ गए हैं, ये है देशभक्ति। और इन्हीं देशभक्तों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चांद पर भारत पहुंचा तो फिर वैज्ञानिकों के श्रेय के साथ आखिर कितनी बड़ी उपलब्धि विद्यमान है। क्या लग रहा है भैया, चांद पर भारत पहुंच चुका है तिरंगा, क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं बहुत सबसे पहले पूरे देश आपके माध्यम से मैं पूरे अपनी देश की जनता से, देश की जनता जनार्दन को बहुत बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथ हमारे इसरो के जो भी वैज्ञानिक हैं मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं। आज हमारे देश को ये जो सफलता मिली है, इसके लिए आज मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इसलिए इसमें इसरो के जो भी वैज्ञानिक लगे थे उनका जो है इतनी मेहनत, उसका आज नतीजा है कि आज हमारा चांद पर, हमारे चंदा मामा पर हमारा तिरंगा आज लहरा रहा है। एकदम दिल खोल के आज बहुत हम अंदर से उठता है हमारे अंदर। भारत माता की, बहुत खुश है भाई साहब, खुश है, बहुत खुश है पूरा एकदम, सब एकदम समझ लीजिए हमारे देश के वैज्ञानिक और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की देन है जो आज ये धरती माता का मिलन इन्होंने चंदा मामा से करवा दिया है। हाँ, इन्होंने जो है धरती माता का मिलन जो है आज चंदा मामा से करा दिया। आगे का प्लान जो है अब सूर्य पर जो है अब इनका नया वो अभियान चलने। पीएम मोदी बात करें, विपक्ष कह रहा है कि पीएम मोदी कोई योगदान नहीं, उस पर राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष ने आज तक किया क्या, सिर्फ यही कह रहा है। उसके लिए आज उनके यहाँ शोक मनाया जा रहा होगा। वो लोग आज घर में खाना नहीं खाएंगे कि कैसे उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। 2024 के पहले ये सब कर ले रहे हैं जो हम लोग जिंदगी भर नहीं कर पाए। चौथा देश बन गया, क्या ये 24 में फायदा करेगा? भारत चौथा देश बन गया है। अगली पंचवर्षीय योजना में पहले स्थान पे भारत आएगा अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे तो। भैया, क्या लग रहा है कि अभी तक जो है ये दूसरी बार विफल हो गया था, लेकिन पीएम मोदी जी के नेतृत्व में ताबड़तोड़ वैज्ञानिक काम किए, पैसे की कोई कमी नहीं हुई है। क्या लग रहा है इसका नतीजा है ये? इसका नतीजा हमारे प्रधानमंत्री जी की देन है जो इस समय देश के सैनिक को और वैज्ञानिक को, हमारे देश की जो भी ऊर्जावान शक्तियां हैं, सबको प्रधानमंत्री का पूरा एकदम खुला सपोर्ट है। कोई बैन नहीं, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। आप लोग हमारे भारत देश को जितना हो सके बुलंदी पर ले जाओ, मैं बैठा हूं कुर्सी पर, ये उनका कहना है। और आने वाले समय में ये आज जो ये चंद्रयान पे गया हुआ है, ये भारत पहला देश है जो है, अभी तक कोई देश वहाँ लैंडिंग नहीं कर पाया है और बड़े आराम से सुरक्षित एकदम हो गया, जो कि कोई कल्पना नहीं की थी। हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका में बैठे, वहाँ दक्षिण अफ्रीका में बैठे हुए हैं, वहाँ से पूरे देश को संबोधित किया। उनका चेहरा आप देखिए क्या हुआ है आज उनको लग रहा है बहुत बड़ी उपलब्धि। मैंने वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये हमारे देश के लिए कर रहे हैं, अपने भारत। जो पीएम मोदी कह रहे हैं बनेगा, बन गया है विश्व गुरु। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, कह रहे तो वैज्ञानिक की है, पीएम मोदी कोई हाथ नहीं। यार विपक्ष के पास कोई बात करने का मुद्दा ही नहीं बचा है। अब ये इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहिए। अभी देश खुशी का माहौल है, देश हमारा खुशी में डूबा हुआ है और हम विपक्ष का नाम लेकर देश को जो है गम में नहीं डुबोना चाहते हैं, इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे। तो क्या कहेंगे, जो तिरंगा जो है वो अब चांद पर पहुंच चुका है, अब 2024 में इससे क्या फायदा होगा ये जरा बताइए। इससे 24 में बहुत फायदा होगा। देखिए, हमारी सरकार की नीति और नियति दोनों स्पष्ट है। जैसा हमारे पीएम मोदी जी कहते हैं कि नीति और नियति दोनों स्पष्ट हैं। इसमें हमारी देश की जो भी
कौशल है, देश का जो भी कौशल है, उसके लिए मोदी जी ने जी जान लगा के सारा जी जान झोंक दिया है कि आप हमारे देश का, आप किसी भी प्रकार किसी भी क्षेत्र में आप नाम रोशन करिए देश का। और इसी का आज एक नतीजा है, जो आज हमारा झंडा, हमारा तिरंगा, प्यारा तिरंगा आज चांद पर लहरा रहा है शान से। चांद पर भैया शान से क्या कहेंगे? भैया आज तो हम चांद पहुंच गए हैं, तो बहुत खुशी की बात है। इसरो वैज्ञानिक को बहुत बहुत बधाई है। आज अब अगला मिशन हमारा शुक्र पर पहुंचने का है, जो आज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि अगला लक्ष्य हमारा शुक्र है। हम अपने इसरो को वैज्ञानिकों के पर पूरा भरोसा करते हैं कि अगला लक्ष्य बहुत जल्द ही शुक्र पर भी अपना झंडा जाके लहराएंगे और पूरे विश्व को दिखाएंगे कि भारत ऐसे महान गुरु नहीं था, अब महान गुरु भारत बहुत 2024 तक बन के रहेगा, गुरु बन के रहेगा। विश्व गुरु मोदी जी का सपना है, हम सभी देशवासियों का सपना है कि हम एक बार फिर से विश्व गुरु बने। और इसमें हमारे देश का एक बच्चे का सहयोग है, एक बच्चे का सहयोग है कि हमारा देश विश्व गुरु बने। कुछ लोग शोक में भी हैं, ऐसा कुछ है? बहुत ज्यादा शोक में होंगे यार। हमारा देश जब विकास करता है तो कुछ देश में है जो बहुत शोक करते हैं, उनको बहुत दुख होता है, पीड़ा होता है कि देश विकास न कर पाए, लेकिन ऐसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा देश निरंतर वैज्ञानिकों के लिए मानते हैं कि वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा काम किया। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे, भारत माता की, भारत। देखिए ये किस तरीके से जो है वो स्वस्थ है, लोगों में उत्साह है, लोगों में इसलिए उत्साह है क्योंकि चांद जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। विपक्ष कह रहा है ये तो वैज्ञानिक किए हैं, बताइए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जिसमें वो संतुष्ट है वही सही है। हाँ, लेकिन ये जो चांद पर हमारा भारत पहुंच चुका है, ठीक है? ये आज भारत 20,000 वर्षों से संघर्ष कर रहा था, आज मोदी जी ने भारत को प्राप्त किया है, इसलिए हम भारत के वासी के कारण जो है हम बधाई देते हैं। यार ये पूरी तरीके से अब चांद पर विश्व गुरु बन जाएगा फिर मोदी तो गुरु बन गया, बन गया। प्रतापगढ़ में जश्न का माहौल है और इसी जश्न के माहौल में भी, क्योंकि जश्न इसलिए भी बनता है 2019 में भी चंद्रयान 3 ये देखिए ये देखिए प्रतापगढ़ में ये चिलबिला है और चिलबिला में जो ये देखिए बिल्कुल भैया, तो ये लोगों में जोश है, ये है देशभक्ति। इसी देशभक्ति की वजह से भारत जाना जाता है। अमूमन कोई भी बड़ा काम होता है लोग सड़कों पे तिरंगा लेकर उतरते हैं। जी हाँ, एक बार हो जाए उद्घोष हो जाए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। लोगों का जो भैया एक और आखिरी सवाल, क्या कहेंगे कि जिस तरीके से 2009 से 19 से ही संघर्ष में था, क्या लग रहा है कहीं ना कहीं सरकारों को हम पे इस पे दोष देना चाहिए? क्या लग रहा है अगर और कोई सरकार होती तो इतनी जल्दी चंद्रयान 3 आ पाता? आज तक कुछ नहीं कर पाए ना आगे कुछ हो पाता। अभी तक जो सरकारें थी भ्रष्ट थी, रिश्वतखोर थी और ये दलाली खाते थे, ए घोटाला बी घोटाला सी घोटाला, यही सब करते करते ए से जेड तक जो है देश को एकदम गर्द में डाल दिए हैं। और हमारा सौभाग्य है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उस दौर को देखेगी जिसलिए हम लोग तरसते हुए अपना जीवन बिता दिए। यानी कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों के साथ मोदी जी का योगदान है। वैज्ञानिक पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी शक्तियां हैं, मोदी को उनका खुला फुल सपोर्ट है एकदम, जो आगे बढ़ रहे देश को आगे ले जाए, हमारे देश का नाम रोशन करे। यहाँ तक कि और देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री का पैर छू रहे हैं, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? यही कारण है जो आज हमारे दूसरे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश का प्रधानमंत्री का पैर छूकर सम्मान करते हैं। इसका एक कारण आपको जो विश्व गुरु बन हम चांद पे पहुंच रहे हैं, हम तीसरी इकोनॉमी बन रहे हैं, हम दुनिया को कोरोना वैक्सीन दे रहे हैं, इसी वजह से दुनिया अब झुक रही है। और हमारे देश का जो विपक्ष है वो जल रहा है, और सारे देश हमारे देश की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश का जो विपक्ष है वो जल रहा है सिर्फ अपनी रोटी, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। आज हमारे विपक्ष दुकान बंद हो रही है, इस कंडीशन पे आ गए हैं वो मोटरसाइकिल लेके जो है सड़क पे टहल रहे हैं। यानी अब चंद्रयान 3 के बाद भाई एक अच्छा सर्वे बता दी, क्या लग रहा है अब विपक्ष कोई आने की उम्मीद लग रही है? सफाया अब तो खत्म टाटा बाय। अब क्या होगा? टाटा बाय बाय। अब क्या होगा? क्लीन बोल्ड हो गया, विपक्ष क्लीन बोल्ड हो गया। चांद पर पहुंचने के बाद अब सफाया क्या प्रभाव पड़ेगा भैया? सफाया हमेशा के लिए वे सफाया हो जाएंगे, इनको बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब देश की जनता भली भांति जान चुकी है, इनके
इनके पास सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा इनके पास और कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। ये सिर्फ एक दूसरे की ये ठीक नहीं कर रहे हैं, वो ठीक नहीं, बस यही काम बचा है। और इसको अब देश की जनता भली भांति जान, इससे आगे निकल चुकी है। बिल्कुल अब निकल चुकी है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे कोमल स्वभाव के हैं कि वो इनके लिए भी मुद्रा लोन व्यवस्था कर दी है कि आप लोग लेके अपना दुकान खोल के कहीं बैठ के अपने घर परिवार चलाओ जो है। अब राजनीति और ये प्रधानमंत्री और देश नहीं चला सकते आप लोग। पीएम मोदी ने विपक्ष को रोजगार दे दिया, रोजगार दे दिया है, मुद्रा लोन के जरिए लोन खोल के उनके जरिए दे दिया है कि आप लोग लीजिए, व्यवसाय करिए, अपना बीवी बच्चों का पेट भरिए। अब आप लोग देश नहीं चला सकते, बस अपना घर चला लीजिए, वही बहुत ज्यादा है आपके लिए। हाँ, तो यानी अब जो है पीएम मोदी ने स्पष्ट कहते हैं, आज भी पीएम मोदी ने कहा हम शुक्र ग्रह पे जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, तैयारी आज से तैयारी शुरू हो गई है। शुरू है तैयारी। तैयारी शुरू हो गई और इससे अच्छा मिशन हो और अच्छा प्राप्त होगा। जो भी कुछ बचा है विपक्ष वो पूरी तरीके से समुद्र में सनातन हो जाएगा। देश की जनता मोदी का कैसे सपोर्ट करेगी? कैसे? आज मोदी ने जो किया था चुनाव में, आज पूरी तरह हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया। लीजिए भाई साहब। हाँ बिल्कुल, अब अगला लक्ष्य हिंदू राष्ट्र ही होगा। अगला हम सुख पर बहुत जल्द पहुँचेंगे। जय श्री राम। आज मोदी का ये चंद्रयान मिशन पूरा हुआ, इसके 1 महीने के अंदर राम जन्मभूमि का लला जो है विराजमान होने जा रहे हैं। ये गौरव का काम कर रहे हैं मोदी। ये जनता में माहौल, यानी एक से बढ़ के एक कारनामे पीएम मोदी कर रहे हैं। इन्होंने कोई मुद्दा अब छोड़ा ही नहीं है विपक्ष के पास, वो लेके कोई मुद्दा हमारे सामने खड़ा हो जाए तो उनको अब जो है अब यही मुद्दा मिला है कि ये मोदी कैसे कर रहे हैं, इनको किसी तरह जो है वो करो, बस यही अब काम रहे। विपक्ष मुद्दा सुन, क्या लग रहा है भाई साहब? चंद्रयान 3 पहुंच चुका है चांद पे। बहुत अच्छा लग रहा है देश की तरक्की के लिए, मतलब जो भी है इसमें भारत मतलब पहला स्थान हासिल किया है इसमें भारत ने। अभी तक कोई देश उत्तरी ध्रुव पर जो है चंद्रयान को दक्षिणी ध्रुव पे कोई पहुंचा नहीं पाया लग था। रहा है कि ये वैज्ञानिक जो है वो जो कारनामा है ये भारत को विश्व गुरु बनाएगा। नहीं, विश्व गुरु और ये वैज्ञानिक से इसमें कोई बहुत मतलब नहीं है। नहीं, मोदी जी ने किया, हमारे वैज्ञानिकों ने किया है, तो विश्व गुरु इसमें नहीं आ सकता ना। विश्व गुरु दूसरा चीज है और वैज्ञानिक। चलिए ठीक है, तो हम लोग वैज्ञानिक का आज दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जितनी उनको आशीर्वाद दें उतना कम है। और दूसरी बात, आज रामलला का 1 महीने बाद रामलला का जो है विराजमान होने जा रहे हैं, उसके बाद काशी मथुरा विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। तीनों आएगा। अयोध्या तो झांकी है, अयोध्या झांकी बाकी है, काशी मथुरा बाकी है, अभी तो तीनों। हाँ, विपक्ष कह रहे हैं यही वाली राजनीति चल रही है केवल हिंदू। विपक्ष कुछ नहीं, विपक्ष बात कोई नहीं। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है कि यही रोजी रोटी, हम कह रहे हैं किस क्षेत्र की बात आप करेंगे हमसे? आप किस क्षेत्र की बात करें? हम रोजगार नहीं दे रहे। कहाँ रोजगार नहीं है? आप बताइए। रोजगार हर जगह है, रोजगार उनके पास नहीं है जो हराम की खाते थे, उनके पास आज रोजगार नहीं है, उनका रोजगार बंद हो चुका है। वो सब बंद, इनका सबका रोजगार बंद हो गया, खत्म हो गया। सारा रोजगार बंद। ये सब जितने इस समय बेरोजगार हमारे देश में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ये एक जो खड़गे हैं और अखिलेश यादव हैं और मायावती हैं, ये लोग समझ लीजिए बेरोजगार। इनकी दुकानें तो बंद हो गई ना, अब इनकी पार्टी चलेगी नहीं तो इसका मतलब इनकी दुकानें बंद हो गए। अभी तक कहाँ एक महोत्सव होता था अखिलेश को, वहाँ जो है चाहे भाई महोत्सव होता था वहाँ, अब क्यों नहीं सरकार जाने के बाद उन्होंने महोत्सव नहीं मेला भी लगवाना बंद कर दिया वहाँ। सब आदमी आप बताइए क्या अखिलेश यादव के पास, यादव परिवार के पास क्या धन की कमी है? आप बताइए ईमानदारी से। लेकिन आज क्यों नहीं होता है? इसका मतलब है ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते थे। पैसा जनता का पैसा, सरकार है आज की हमारी जो सरकार है वो पैसा देश के विकास में, देश के सम्मान बढ़ाने में लगा रही है, जिसका जीता जागता सबूत ये है हमारा। चलिए तो ये देखिए जनता जनार्दन है आज चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग पर पहुंचने, क्या कहेंगे चंदा मामा पर हमारा देश आज पहुंच चुका है, हमारा तिरंगा प्यारा लहरा रहा है। बहुत पहुंचने जी, जो बचपन में कहते थे हमारे बच्चे कि चंदा मामा दूर के खीर पकाए दूर के, आज वो सिद्ध हो गया, अब पास आ गया। अब कहेंगे चंदा मामा दूर के, नहीं कहेंगे, अब कहेंगे चंदा मामा टूर के। भारत अब जाता रहेगा। क्या कहेंगे भाई साहब? जो देश में है राम का नाम, मोदी के दरबार में जितने भक्त हैं, चंद्रयान जो हुआ है आज उसका सब लैंडिंग हो गया है। हमारी तरफ से पूरे देश को बधाई। जय श्री राम का नारा लगाया जाए, जय श्री राम। हमारे योगी महाराज जो देश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, आज पूरे भारत के राजी हैं।
भाई साहब, तो मतलब अब भाई साहब क्या कहेंगे? ये तो भैया कह रहे हैं चंदा मामा दूर के अब खत्म हो गया। चंदा मामा दूर की कहानी खत्म हो गई। चंदा मामा दूर के हो गए हैं। अब वहाँ हम लोग पिकनिक मनाने जाएंगे। मोदी सरकार ने करके दिखाया है। करके दिखाया। इसका फायदा 24 में होगा। बिल्कुल होगा। यूपी में 80 की 80 सीट जीत रहा है भाजपा। 80 की 80। तो कह रहे हैं कि इसको वैज्ञानिकों ने किया है। विपक्ष कहाँ है? आप बताइए विपक्ष कहाँ है? वो कह रहे हैं ये वैज्ञानिक कर रहे हैं, मोदी जी श्रेय ले रहे हैं। कोई श्रेय नहीं ले रहे हैं। भाजपा ने काम किया, उसका श्रेय लेंगे हम। तब काम किया है इनकी भी सरकार 70 साल, इन्होंने क्यों नहीं करके दिखाया? 70 साल इनकी सरकार थी, हमने 10 साल में करके दिखाया है। हमारी सरकार में अगर कुछ होगा तो उसका कहीं ना कहीं को थोड़ा बहुत श्रेय तो लेंगे हम। जब 10 साल में करके दिखाए, लोग 70 साल में नहीं किए। हुआ है तो कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, डंके के चोट पे कहेंगे। आप क्या कहेंगे? आज चंदा मामा पहुंच चुके हैं चांद पर, तो इसमें खुशी है? चंदा मामा पहुंच गया भारत। सलाम पेश करता हूं अपने उन वैज्ञानिकों को और जो साइंटिस्ट हैं, जो इसरो के साइंटिस्ट हैं, जिनकी लगातार कोशिशों के बावजूद ये खुशी मिली है कि चंद्रयान 3 जो है चांद पर पहुंच चुका है। पूरा देश के सभी नागरिक बहुत खुश हैं और तिरंगा लेकर के खुशी का इज़हार कर रहे हैं। पूरी तरीके से जश्न है। भारत माता की, भारत माता की। एक मिनट, ये देखिए, खाइए मुंह मीठा करिए। आज क्या हुआ हमारा भाई? देश, पूरा देश, आज पसंद न जाति है, न धर्म है, न कोई पंथ है, न मजहब है। आज मेरा देश सिर्फ भारत के रंग में रंगा हुआ है। आज चंद्रयान बम बम है, हर हर बम बम है, सब कुछ है आज। क्या कहेंगे? हमारा नाम मोहम्मद अफ़ान सिद्दीकी मनिहार है। मैं अपने समाज का जो संगठन है उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुका हूँ। सिद्दीकी साहब, जो हुआ अब मानते हैं कि जो है वो पूरी तरीके से चांद पर पहुंच चुका है भारत। अब लग रहा है विश्व गुरु बनेगा भारत। जो असल चीज़ है वो ये बताना चाहता हूँ, इसरो के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो किया है जिम्मेदारी थी। अब हमारी क्या जिम्मेदारी बनी? संविधान है तो उस पर फोकस करना चाहिए और उसी हिसाब से चलना चाहिए हम सबको, हमारे देश के नेताओं को भी और आवाम को भी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म बाकी है पिक्चर आना बाकी है। चंदा मामा दूर के पूरी पकाए पूर के पहले जो कहा जाता था, अब वो कहावत बदल दी जाएगी और कहा जाएगा कि चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा घर के। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। घर के हो गए। तो ये देखिए, जनता जनार्दन थी अपने सुझाव। क्या लग रहा है कि जो ये जश्न है जो चंद्रयान 3 पर चांद पर भारत पहुंचने से आप कैसे मनाएंगे? अपने सुझाव इस वीडियो में बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।